अब बात करते हैं फ्रेंड्स चौथे पार्ट की, बी ए लीडर। देखो ये जो है ना, ये काफी इंटरेस्ट काफी ही एक ह्यूज टॉपिक है लीडरशिप का। लीडर बनना इतना टफ नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वो प्रिंसिपल, वो एथिक्स हम फॉलो कर पाए जो एक लीडर के अंदर होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे नो पावरफुल प्रिंसिपल्स जिससे हम लोगों के अंदर चेंज ला सकते हैं विदाउट एनी ऑफेंस और अराउजिंग रिसेंटमेंट। क्योंकि क्या होता है, कोई भी पर्सन है, देखो बॉस क्या होता है, बॉस को रिसेंटमेंट मिलती है, ऑफेंस, एक तरीके का ऑफेंस गिविंग होता है, क्योंकि वहां पे वो क्या बंदा है, वो थोपता है। वहां पे एक लीडर है, वो इस तरीके से चीजों को रखता है कि ना तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और वो पर्सन जो वो इजीली उसकी बात को मान भी लेता है। सो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये चीजें हो, है ना, विदाउट गिविंग ऑफेंस या फिर अराउजिंग रिसेंटमेंट, हम लोगों को चेंज कर पाए। सो 9 पावरफुल तरीके, बिल्कुल भी मिस ना करें। पहला तरीका, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। ठीक है, सो अगर मान लो कि किसी पर्सन के अंदर हमें फॉल्ट मिला, किसी पर्सन के काम में कोई हमें गलती मिली, मिस्टेक मिल गई, तो क्या करना है, पहले उसको प्रेज करना है। कई बार होता है कि पर्सन ना कई बार थोड़ा फ्रीक्वेंट भी मिस्टेक्स कर रहा होता है, तो हमें गुस्सा भी आता है, तो वहां पे क्या करना है, एक प्रेज के साथ स्टार्ट करना है, एक एप्रिसिएशन वाले एक जेन्युइन एप्रिसिएशन के साथ स्टार्ट करना है, ताकि हम पर्सन को दिखा पाए कि आप क्या हो एक्चुअल में और आप क्या कर रहे हो, सो दैट कि उस पर्सन के अंदर से खुद से एक डिजायर आए कि यार नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं एंड आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है, कभी भी ना, एक सिंपल बात है, अनप्लीजेंट चीजों को सुनना इजी हो जाता है जब कोई पर्सन अपने बारे में अच्छी चीजें सुन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाबर के पास जाते हो शेव कराने, वो भी पहले क्या करता है जी, पानी लगाएगा, फिर शेविंग क्रीम लगाएगा, है ना, उसको काफी देर तक करेगा, फिर उसके बाद वो ब्लेड लगाता है ना, फिर उसके बाद वो शेव करता है। इस चीज से इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे भी पहले पर्सन को बताया कि तुम क्या हो एक्चुअल में, व्हाट आर यू, उसके जो अच्छे पॉइंट्स उनको प्रेज कर दिया, उनको अप्रिशिएट कर दिया। उसके बाद जहां पे अब जो क्लीनिंग की जरूरत है, जो मिस्टेक्स की शेविंग की जरूरत है, मैं इसको शेविंग वाले एग्जांपल से बताता हूँ। शेविंग की जरूरत है, आप उनको शेविंग करोगे, वो इजी भी होगी, पर्सन को ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, सो कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। कई बार होता है कि पर्सन मिस्टेक कर देता है, तो उसकी अटेंशन को कैसे गैदर करे कि भाई तूने गलती कर दी, उसको आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, सो क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जब किसी ने गलती करी तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत तो उसको बोलना पड़ता है, बट किस तरीके से उसको बोले, किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज करें कि मतलब वो हमसे हेट भी ना करे, वो अग्री भी करे। ठीक है, एक बार क्या, मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ। आई वॉज इन मीटिंग एंड एक जर्मन था जिसके साथ कोई मीटिंग थी, कोई ट्रेनिंग सेशन था। सो वी वर कनेक्टेड एंड जो सेशन था वो जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था, एंड बाय मिस्टेक मेरा जो माइक था वो अनम्यूट रह गया। हुआ क्या कि सराउंडिंग से नॉइसेस तो आ ही रहे थे, ऑब्वियसली थोड़े बहुत नॉइसेस तो आएंगे, बट जैसे कि थोड़ा उस टाइम पे जैसे सराउंडिंग में क्या था कि जैसे बच्चों के खेलने की नॉइस होगी, या फिर है ना, थोड़ी हवा चल रही है तो उसकी नॉइस होगी। बट वहीं पे एक चीज और थी कि एक ना चिड़िया बैठी थी थोड़ी दूरी पे, एंड मतलब मैं जहाँ पे रूम पे बैठा था, रूम के साइड पे बालकनी में एक चिड़िया बैठी थी, और वो ना बोल रही थी और काफी अच्छी आवाज आ रही थी उसकी। उस जर्मन ने इतना मेरे को वो इतना एक एकदम से हिट किया वो चीज। उसने क्या बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड चर्पिंग देयर, है ना, कि कितनी अच्छी आवाज, चर्पिंग की कितनी अच्छी आवाज आ रही है, चहचहाट की कितनी अच्छी आवाज आ रही है। बट मुझे पता नहीं था, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर कि मेरा माइक अनम्यूट है। सो जैसे ही मेरे को पता चला कि चिड़िया की आवाज इसको कहां से सुन गई, मेरे को तुरंत रियलाइज हो गया कि माइक वॉज अनम्यूट। वो एक बोसी वे में बोलता, क्या बोलता, प्लीज म्यूट योर माइक, यू डोंट हैव एनी सेंस हाउ टू ज्वाइन मीटिंग, ये कुछ भी बोल सकता था, वो 4 बातें सुना सकता था, बट वहीं पे उसने स्मार्ट वे में उस बात को बोल दिया। मेरे को गलती का भी एहसास हो गया एंड उस पर, और माइक भी म्यूट हो गया, और किसी को बुरा भी नहीं लगा। सो कितना स्मार्ट वे है ये। सो अब बात करते हैं कि ये तरीका किस तरीके से काम करता है, और पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। मैनी पीपल बिगिन देयर क्रिटिसिज्म विद सिंसियर प्रेज फॉलोड बाय द वर्ड बट एंडिंग विद अ क्रिटिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा है, 5 सब्जेक्ट थे, 5 में से मैथ्स के अंदर वो कमजोर रहा, उसमें उसके मान लो पासिंग मार्क आए, 35 मार्क्स आए, बाकी में उसके अच्छे ग्रेड्स आए। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, हाँ जी बाकी तो ठीक है, मार्क्स अच्छे आए तुम्हारे,
लेकिन मैथ में तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, बहुत अच्छी बात है कि तुमने 4 सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैथ में अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है तुम्हारी, इसमें इंप्रूवमेंट करो। तो उससे क्या होगा, क्या होगा कि वहां पे प्रेज तो तुमने आपने थोड़ी कर दी, प्रेज तो कर दी नो डाउट, लेकिन वहां पे एक इंटरफेरेंस आ गया जिसकी वजह से वो प्रेज थी वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि आपने बट लगा दिया वहां पे। इसका मतलब उस बंदे को क्या लगा, उस बच्चे को क्या लगा कि ये प्रेज इसलिए करी थी थोड़ा मक्खन लगाने के लिए, बाकी टारगेट तो इन्होंने मैथ्स को ही करना था। वहीं पे आप उसको दूसरे तरीके से कैसे रख सकते थे, आप बोलते वाह ग्रेट बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, काफी अच्छे ग्रेड्स लिए आपने 4 सब्जेक्ट में, और अगर आप अब की बार अपने मैथ्स को भी इंप्रूव कर लोगे, अच्छी तैयारी अच्छी मेहनत करके, तो आपके और भी अच्छे ग्रेड आए। अब देखो, आपने बच्चे को क्या किया, एक रास्ता दिखा दिया, आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखा दी कि इसको और इंप्रूव करोगे तो तुम और बेटर हो जाओगे, और वहां पे बट किंतु परंतु नहीं आया। तो उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट गया, वो मोटिवेट हो गया, उसको अच्छा लगा आपका समझाने का भी तरीका, एंड वो उस चीज को फॉलो भी करता है। सो जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, एक्चुअली जो चीजों को छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, उन लोगों के लिए ये वे जो है ना, ये काफी कारगर साबित होता है। बिकॉज अगर उनको हम अगर इनडायरेक्ट वे में बातें नहीं बोलेंगे, तो वो ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, मेरे को जी ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। तो इसलिए क्या है कि इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करना हमेशा ही काफी अच्छा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर पर्सन। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना एग्जाम्पल रख दो। ठीक है, क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने गलती से हम बोले कि भाई जब हम तुम्हारी एज में थे हम भी ऐसा ही करते, तो उससे क्या होता है कि पर्सन को ये समझ में आता है कि ये भी मेरे जैसा ही, तो वो रिलेट कर पाता है। फिर आप क्या बोलते हो कि लेकिन मैंने इस तरीके से अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया, इस तरीके से मैंने इसको सोचा और अपने अंदर बदलाव किया। तो उस पर्सन के अंदर भी आपने एक ईगर वांट जगा दी कि ब्रदर ये मिस्टेक मैंने भी करी हुई है, लेकिन इस तरीके से इसको इंप्रूव भी किया जा सकता है। तो पर्सन क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके आपके ही बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते, पूरा दिन बस खेलते रहते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर तरीके से या तो उनको क्रिटिसाइज करो गंदे तरीके से, उनको लताड़ो, ये करो, और उनके मन में खटास आएगा। वहीं पे आप क्या बोल सकते हो कि बेटा जब हमारे तुम्हारी एज में थे ना, हम भी बहुत खेलते थे, है ना, हम भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, और हमारे भी पेरेंट्स बहुत हमें है ना लड़ते थे, धमकाते थे, वो सब करते थे। लेकिन एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि ये जिंदगी ऐसी है, रियलिटी ये है, पढ़ना भी जरूरी है, खेलना तो जरूरी है, बट पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने से आज का पढ़ा हुआ कल ये इंपैक्ट डालता है हमारी लाइफ में, इस तरीके से लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। ये चीज उस टाइम पे मुझे समझ में आई, तब मैंने ये एक्शंस लिए जिस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ पाया, मैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में आज की डेट में इस लेवल को अचीव कर पाया। तो वो पर्सन क्या बोलेगा, ओके ग्रेट पापा, तो पापा आपने ये चीज कैसे की, मेरा तो बार बार मन करता है खेलने के लिए, आपने चीज कैसे अवॉइड किया। फिर वो आपसे क्यूरियसली क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देगा कि आपने इस चीज को कैसे ओवरकम किया, इसको कैसे ओवरकम किया। और जब वो चीज करेगा तो इट मीन्स कि उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया है, वो भी चाहता है कि यार मैं भी सक्सेस हूं अपनी लाइफ के अंदर, बस मुझे वो तरीका दे दो कि किस तरीके से मैं फोकस कर पाऊं। और अगर वो चीज आपने फिर कर पाए तो क्या होगा, वो टाइम टू टाइम खेलेगा, टाइम टू टाइम पढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सो जब हम अपनी मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं तो पर्सन को हम एक सेफ जोन के अंदर खड़ा कर देते हैं कि यू आर सेफ, मैंने भी ये चीजें करी हुई है इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, बट इसको ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है। Admitting one's own mistake even when one has not correcting them can help convince somebody to change his behavior. उसको हमने कन्विंस कर दिया, नहीं तो क्या बोल सकता है वो कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे खेले ना, या पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है इस एज में। लेकिन जब हमने अपना एग्जांपल दे दिया तो वो बंदा कन्विंस हो गया कि नहीं यार कर तो सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग जो सक्सेस हुए उनको देख के उन्हीं के एग्जाम्पल हम क्यों देते रहते हैं अपने बच्चों को या अपने टीम्स को, क्यों देते हैं हम एग्जाम्पल। रीजन क्या है उसका, क्योंकि यार अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो कन्विंस क्यों हो पा रहे हैं, बिकॉज हमने उनको एग्जाम्पल दे दिया, या तो अपना या किसी थर्ड पर्सन का।
ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस थिंग, यू नो। सो जो एक अच्छा लीडर है वो इस चीज को फॉलो करता है कि वो अपनी मिस्टेक दिखा करके अपने एग्जाम्पल से लोगों को करेक्ट करना जानता है। आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर देने की बजाय ना क्वेश्चन पूछो, क्योंकि किसी को भी ना आज की डेट में तो ये और भी ज्यादा हो गया। पहले तो आजकल तो स्कूल्स में भी पिटाई बंद हो गई। आजकल तो स्कूल्स के भी बहुत बुरे इस तरीके के हालात हो चुके हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं है। नए नए जो न्यू ज्वाइनीज आते हैं या कोई बिजनेस में है चाहे घर में, वो सुनते ही नहीं है किसी की। ठीक है, किसी को ऑर्डर लेना पसंद ही नहीं है। बट वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, डू दिस और डू दैट। हमने दो चीजें ऑप्शन रखे, अच्छा ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, और शायद तुम्हें ये कंसिडर करना चाहिए। डू यू थिंक कि ये चीज काम करेगी? आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? अच्छा ये आइडिया कैसा रहेगा? जब आपने उसको ये पूछा तो क्या हुआ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई। उसके अंदर भी उसका भी जो माइंड है ना वो काम करने लग गया। वो भी सोचने लग गया कि अच्छा ये चीज ऐसे होगी तो ये चीज ऐसे होगी। तो आपने उसके सामने चार चीजें रख दी और उसमें से बोल दिया एक जिस पॉइंट पे आप इंसिस्ट करना चाहते हैं, आपने सिंपल ये बोल दिया अच्छा इसको कंसिडर करें तो कैसा रहेगा। अब वो पर्सन बोलेगा सर देखो अभी मैं श्योरली तो नहीं बोल सकता, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। क्या, दैट्स फाइन, उसको टाइम दो। बिकॉज एक लीडर अच्छा लीडर कौन है? जो लीडर बना पाए। लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर्स बनाए, लीडर होता जो लीडर बना पाए। और यहाँ पे अगर वो बंदा खुद से सोच समझ करके आपके सामने फिर कुछ लाना चाह रहा है, दिस इज गुड कि वो लीडरशिप वाले पाथ पे चल रहा है फिर। ठीक है, सो हम अच्छे जेन्युइन क्वेश्चन करके, अच्छे टेक्निक लगा करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को ना तो ऑर्डर देंगे ना हम उसको गलत ठहराएंगे। हम सिंपल तरीके क्वेश्चनिंग का वे अपना करके उस पर्सन को एक ये भी बता देंगे कि भाई हाँ तुझे नॉलेज है, यू आर गुड एट इट। हम उसको अप्रिशिएट भी कर देंगे एंड उसको लीडरशिप की डायरेक्शन में हम गाइड भी कर पाएंगे। सो आस्किंग एन क्वेश्चन नॉट ओनली मेक एन ऑर्डर मोर पैलेटेबल, इट ऑफन स्टिमुलेट दैट क्रिएटिविटी ऑफ पर्सन हुम यू आस्क। उस पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी जगा देता है, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं इसको करूं या ना करूं, कौन से को करूंगा। ठीक है, और हो सकता है उसको समझ नहीं आएगा तो फिर वो खुद ही आ जाएगा, सर आप ही बताओ कैसे करें, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अब आप उसको इजीली बता सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। अब उसको वो ऑर्डर लेने में कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द वे, इट्स ऑल माइंड गेम। सो थोड़ा सा जो चीजें हम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रोटेट करके देखने की जरूरत है, थोड़ा सा घुमाने की जरूरत है, एंड थिंग्स विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म। हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर। सो जो एक इफेक्टिव लीडर होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। कई बार क्या होता है कि गलती हो जाती है पर्सन से, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मीटिंग्स के अंदर या पूरी फैमिली, जब मान लो फैमिली के अंदर कोई चीज है, फॉर एग्जांपल फैमिली में जी दूध बिखर गया, घी बिखर गया, है ना, यही चीजें होते हैं फैमिली में। तो गिलास टूट गया जी, तो कप टूट गया जी। अब होता क्या है, पूरी फैमिली है वहां पे, 5 लोग हैं, उनके सामने धाड़ 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 क्रिटिसाइज कर दिया, बंदे को सुना दिया दबा। तब क्या होगा, वो अपनी नजरों में गिर गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो उसके लिए खतरनाक वाली चीज जो होती है, सबसे खतरनाक चीज वहां पे क्या होती है कि बाकी लोग भी वहीं पे थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जिससे भी नजर मिलाएगा वो उसको देख के हंसेगा, कुछ टोंट मारेगा। उससे क्या हुआ, खतरनाक वाला रिलेशन खराब हो गया। पता चला वो 4 दिन तक वो पर्सन किसी से बोल ही नहीं रहा है, चुपचाप चुपचाप काम में लगा है, बस रोटी खा के सो गया। समझो इस बात को। वहीं पे अगर हम कुछ ऐसा करें कि उस पर्सन को अपना वो फेस बचाने का मौका देते तो क्या होगा, अपनी गलती को सुधारने का मौका देते तो क्या होगा। ठीक है, सो वी राइड roughshod over the feelings of other, getting own way, finding fault, issuing threats। जनरली क्या होता है, जो एक प्रैक्टिकल वे है वो क्या है, प्रैक्टिकली आज के डेट में क्या हो रहा है कि हम दूसरे की फीलिंग्स को पूरा धज्जियां उड़ा देते हैं। ठीक है, अपने तरीके से फॉल्ट्स बार बार फाइंड करेंगे, उनको थ्रेट्स इश्यू करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, एम्प्लॉयज हो चाहे बच्चे हो चाहे, है ना, घर में कोई और हो, विदाउट इवन कंसिडरिंग कि इसके दिल पे क्या बीत रही होगी, इसको क्या हर्ट हो रहा होगा, इसके प्राइड की क्या हालत हो रही होगी। वहीं पे अगर हम थोड़ी देर सोच लें, थोड़ा सा रुक जाए, और एक दो जेन्युइन वर्ड जहां पे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर हम उस पर्सन को सही तरीके से बोल दें, जिससे कि उसको इंप्रूवमेंट का भी मौका मिले, एंड वो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए, तो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज को पूरे उस गलती को भी एलिविएट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और
हमारी रिस्पेक्ट भी बनती है, लोग हमसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, एंड फ्यूचर में वो हमारी बात सुनते भी है. Even if we are right and the other person is definitely wrong, we only destroy ego by causing someone to lose face. अगर हम राइट है और हमने उसको एकदम से प्रूव कर दिया सबके सामने कि भाई तू तो गलत है, होगा क्या? वो सामने हो सकता है कि आपको एक मुस्कुराहट दिखा रहा है, बट अंदर उसकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि आपने सबके सामने उसको गलत प्रूव कर दिया. I have no right to say or do anything that diminishes a person's in his own eyes. What matter is not what I think of him, but what he think of himself. Hurting him in his dignity is a crime. So, किसी को ना कोई राइट नहीं है किसी पर्सन को उसकी नजरों में गिराने की. ठीक है, हम क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो अपने बारे में क्या सोचता है उससे फर्क पड़ता है. और अगर हम उसकी डिग्निटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो ये क्राइम है एक तरीके से उस पर्सन की नजरों में. ए रियल लीडर विल ऑलवेज फॉलो कि दूसरे पर्सन को उसका फेस बचाने का मौका दिया जाए, उसको दूसरे तरीके से हैंडल किया जाए जहां से कि उसका फेस भी बच जाए एंड सही तरीके से मैसेज भी कन्वे हो. प्रेज द स्लाइटेस्ट एंड एवरी इंप्रूवमेंट टू स्पर पीपल ऑन द सक्सेस. देखो ये ना, देखो हम ना एनिमल्स के ऊपर ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की जब बात आती है तो हम ना हर चीज को बुला देते हैं. हम उसको अपोनेंट समझ करके बस ऐसे सोचते हैं कि बस अब तो खत्म कर दो, अब तो मौका मिलेगा, अब तो भाई साहब खत्म कर दो इसको. एक कोई भी एनिमल है, जिस सर्कस के अंदर भी शेर होते हैं, मछलियां होती है, पता नहीं अलग अलग जीव होते हैं जिनके ऊपर की सर्कस में उनको ट्रेंड किया जाता है. जब वो थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट करते हैं ना तो उनको ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, चाहे वो फूड की फॉर्म में हो, चाहे वो लव की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, है ना. जैसे कुछ छोटा मीट का टुकड़ा दे दिया, पीठ थपथपा दी, उसको थोड़ी देर उसके साथ हग कर लिया, खेल लिए, है ना. किसी भी तरीके का हो सकता है, अप्रिशिएशन देते. तो व्हाई नॉट ह्यूमन बीइंग्स? उनको क्यों हम किसी भी छोटी सी गलती पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं? जहां पे हम एक छोटे से बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जब वो शुरू में पैदल चलना सीखता है तो एक कदम भी चलता है तो यस बेटा यू कैन डू इट, हाँ बेटा गुड, शाबाश, वेरी गुड, ये हम खुशियां मनाते हैं. तो क्यों नहीं जब हम एक उस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाता है, जब एक पर्सन एक न्यू सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर रहा होता है, धीरे धीरे उनको ले रहा होता है, तब हम उसको क्यों उसकी जो छोटी छोटी स्लाइटेस्ट भी इंप्रूवमेंट्स होती है उनको क्यों नहीं हम अप्रिशिएट करते? वी हैव टू डू दैट. इससे उसको वो पर्सन मोटिवेट होगा, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. जब क्रिटिसिज्म को मिनिमाइज कर दिया जाता है ना और प्रेज को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, लोगों के अंदर जो अच्छी चीजें है ना वो बढ़ती है, उनकी ग्रोथ होती है. ठीक है, वहीं पे अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जो बुरी चीजें हैं वो बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी. इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो रहा है, पर्सन 6 महीने 1 साल जॉब नहीं करता, दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहा हो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता उसको. लेकिन जहां पे गलती होती है जब, तो 10 लोग आ जाते हैं मैनेजमेंट पे उसको सुनाने के लिए, जलील करने के लिए, मेल्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, पर्सनल. वहीं पे अगर उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया जाए तो क्या हो, वंडर्स. सो दिस इज द पावर ऑफ अप्रिशिएशन. एवरीबडी लाइक टू बी प्रेज्ड. हर कोई चाहता है कि यार मुझे, है ना, कोई प्रेज करे, मुझे अप्रिशिएट करे. हर कोई अपने आप को ना इंपॉर्टेंट समझता है और वो चाहता है कि मुझे भी इंपॉर्टेंस दे. ठीक है, अगर लोगों को चेंज करना है, इंस्पायर करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको प्रेज करना पड़ेगा और उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि यस यू हैव द हिडन पावर्स विद इन यू, यू कैन डू इट. वो जब चीज हम उनके अंदर डाल देते हैं ना तो वो एंथुसियाज्म के साथ, उत्साह के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ काम करते हैं. फिर उनको धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती. सो जैसे बोला जाता है कि जो एबिलिटीज है ना वो खिलती हैं, वो ग्रो करती हैं जब एक एप्रिसिएशन वाला एनवायरनमेंट होता है, और वहीं पे वो नष्ट हो जाती हैं जब क्रिटिसिज्म वाला होता है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, गिव द अदर पर्सन ए फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू. ठीक है, जैसे एक छोटी सी कहावत भी है कि गिव अ डॉग ए गुड नेम. ठीक है, जो एवरेज पर्सन है वो can be led readily if you have his or her respect and if you show that you respect that person for some kind of ability. अगर आप, है ना, किसी पर्सन को कुछ करने के लिए चाहते हो कि वो रेडी रहे, तो आपको क्या करना होगा, रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी,
और जेन्युइन रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी कि आप उस पर्सन को इस पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए रिस्पेक्ट करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो आप। तो पर्सन वो क्या करेगा कि जिसके लिए, जिस एबिलिटी के लिए मेरी रिस्पेक्ट हो रही, जिसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस डायरेक्शन में तो मैं अगर काम करूंगा तो मुझे और ज्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। अगर वो चीज अगर हम कर पाए, उस पर्सन की उस एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके और जेन्युइनली रिस्पेक्ट दे पाए, तो इट कैन डू ए वंडर। इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू इंप्रूव ए पर्सन इन सर्टेन एस्पेक्ट, act as though that particular trait were already one of the outstanding characteristics। अगर किसी पर्सन को हमने इंप्रूव करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर स्किल के लिए, तो ये दिखाना पड़ेगा कि देखो जी, आप ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हो, ये क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी है, आप अगर थोड़ा सा फोकस दोगे तो यू विल मास्टर इट। ओल्ड सेइंग भी है, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड यू मे एज वेल हैंग हिम। कि अगर एक कुत्ते को चाहे बुरा नाम दो, चाहे उसको लटका दो, सेम चीज है। बट अगर अच्छा नाम दोगे तो फिर देखो कि क्या मिरेकल्स होते हैं। ठीक है। सो अगर हमें लीडरशिप रोल के ऊपर डिफिकल्टीज को एक्सेल करना है, उनसे आगे निकलना है, तो जो हमारा जो एटीट्यूड है, वो बिहेवियर है, वो क्या होना चाहिए कि एक पर्सन को रिस्पेक्ट दे, एक फाइन रेपुटेशन दे टू लिव अप टू। यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी आइडिया है, कोई भी चीज है, अगर हम अपने एम्प्लॉइज को, अपने बच्चों को या अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर को बोलते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो स्टूपिड हो, तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना, तुम्हारे पास इस चीज को करने के लिए भगवान ने तुम्हें शक्ति ही नहीं दी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने उस पर्सन का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब चाहे आपको उसको इंसेंटिव भी दे दोगे ना, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने उससे सब कुछ छीन लिया। और वहीं पे अगर आप उसको एक जेन्युइन एनकरेजमेंट दे देते और अगर उसको ऐसा दिखाते कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी है करना और तुम तो कर सकते हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हो, तुम इतनी चीजें कर पा रहे हो, अगर थोड़ा सा तुम फोकस लगाओगे तुम इसको भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, उस पर्सन को एनकरेजमेंट मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपको डांस ना बहुत बेकार लगता है, आपको डांस आता नहीं बिल्कुल भी, तो आप क्या गए, एक टीचर के पास गए, एक कोच के पास गए कि जी मुझे डांस सीख। उसने बोला चलो जी करके दिखाओ कि आपको कैसा आता है। आपने, आपको तो आता ही नहीं था, आपने ऐसे ही हाथ वाथ हिलाए, थोड़ा बहुत करके दिखा दिया, जी मेरे को तो ये आता है। वो बोले देखो जी मुश्किल है, क्योंकि आपको तो बिल्कुल आता ही नहीं, आपको तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, पहले ये जो आपने गंदा सा डांस सीखा हुआ इसको मैं निकालूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, 50 चीजें करूंगा, तब जाकर के आप 1 साल में थोड़ा बहुत सीख पाओगे। ठीक है जी, और मेरी फीस है जी 20,000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर। वहीं पे एक दूसरे टीचर के पास गए, फिर आपने एक जगह और इंक्वायरी करी, वहां से आप डिमोरलाइज हो गए कि यार कुछ नहीं हो सकता। दूसरे टीचर के पास गए, उसने बोला जी डांस करके दिखाओ, आपने पहले करा हुआ है? आपने बोला नहीं जी थोड़ा बहुत करा हुआ है, तो जी करके दिखाओ कैसा किया हुआ। उसने करके दिखाया, आपने बोला अरे वाह बढ़िया, आपके जो है ना काफी सारे आपको अच्छे स्टेप्स पता है, बस इनके अंदर हल्का सा इंप्रूवमेंट कर देंगे हम और आप काफी अच्छा डांस कर पाओगे। एंड जो मेरी फीस है देखो वो 25,000 है, लेकिन क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंटेंशन देना है ना, क्योंकि जो भी आपके स्टेप्स हैं उनको मुझे एक्स्ट्रा केयर के साथ इंप्रूव कराना पड़ेगा, न्यू स्टेप्स सिखाना पड़ेगा, बट यस आप इजीली इंप्रूव कर लोगे। अब बताओ क्या आप कौन से वाले टीचर के साथ? ऑब्वियसली सेकंड के साथ, क्योंकि उस बंदे ने एक होप दे दी, वो बंदा आपके अंदर वो चीज देख पाया, उसने देखा या ना देखा, बट उसने ये दिखा दिया कि उसने आपके अंदर ये चीज देख ली है कि यू कैन डू इट। आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है, बस कुछ चीजें जिनको इंप्रूव करना है और उनको मैं करा दूंगा। तो आप क्या बोलोगे, ये बंदा बढ़िया है, इसने रियल चीज को समझ लिया है, मैं तो इसी की से जान सीखूंगा। सो दिस इज द पावर ऑफ एनकरेजमेंट, दिस इज द पावर कि हम किसी फॉल्ट को इजीली करेक्शन वाली चीज दिखा करके पर्सन को विन कर सकते हैं। ठीक है, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। Their effective leader should keep the following guidelines in mind when it is necessary to change attitude or behavior। अगर किसी पर्सन का, किसी अपने टीम मेंबर का एटीट्यूड बदलना है या बिहेवियर बदलना है किसी काम को लेकर के, और आप चाहते हो कि वो खुशी से उस काम को करे, तो कुछ सजेशंस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। पहली चीज, बी सिंसियर, सिंसियर रहें अपनी टीम के साथ, कभी भी ऐसा प्रॉमिस ना करें जिसको आप डिलीवर नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली इस चीज को डिफाइन करें कि आप क्या चाहते हो उस पर्सन से, वो क्या चीज करे। ठीक है, बी एम्पैथेटिक, आस्क योरसेल्फ कि जो अदर पर्सन है वो एक्चुअल में चाहता क्या है, उस चीज को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब आपको अपनी वांट क्लियर होगी, दूसरे पर्सन की वांट क्लियर होगी, तभी आप एक म्यूचुअल पॉइंट पे एग्री होकर के एक डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। कंसिडर द बेनिफिट दैट अदर पर्सन विल रिसीव
फ्रॉम डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। और आपने ये चीज सोचनी है कि क्या वो बेनिफिट इस पर्सन को मिलने वाले हैं अगर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो ये चीज करेगा। तो उन पर्सन को, उन बेनिफिट्स को उस पर्सन की जो वांट्स है, जो नीड्स है, उनसे मैच करा दो। क्या होगा? पर्सन खुशी से काम करेगा। व्हेन यू मेक योर रिक्वेस्ट, पुट इट इन अ फॉर्म दैट will convey to the other person the idea that he will personally benefit। जब किसी पर्सन को कोई चीज के लिए बोल रहे हो, कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो किसी काम के लिए, तो उसको ये दिखा दो कि वो पर्सनली इस चीज से कैसे बेनिफिटेड होगा। पीपल आर मोस्ट लाइकली टू डू व्हाट यू वुड लाइक देम टू डू व्हेन यू यूज मेक अदर पर्सन हैप्पी। ठीक है, लोग वो करना चाहते हैं जो आप उनको सजेस्ट करोगे, जो कि उनको खुशी दे, जिससे करने से उनको खुशी मिले, जो कि उनकी चाहत है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी क्लैरिटी हुई होगी। लाइक जरूर कर देना, अगर नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको कंटेंट। शेयर जरूर करें ताकि आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में लोगों को भी अच्छा उनके बिहेवियर में चेंज ला पाए, उनकी लाइफ को बेहतर बना पाए। सब्सक्राइब जरूर कर दे, घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, सो दैट कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे।